नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, मजाक से हटकर रहेगी ये वीडियो, बिल्कुल एक सीरियस नोट पर ये वीडियो है। सीरियस बातें कर रहे हैं हम इस वीडियो के अंदर। थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा ये टॉपिक, तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, टॉप 23 यूज़फुल वेबसाइट्स फॉर स्टूडेंट। मतलब अगर आप एक विद्यार्थी हैं, अगर अगर आप एक स्टूडेंट हैं, मतलब अगर आप किसी के गाइडेंस में भी पढ़ाई लिखाई वगैरह करते हैं। सपोज मान लेते हैं कि आप स्कूली शिक्षा कर रहे हैं, आप स्कूल में जाके 1 से 12 क्लासेस को पढ़ रहे हैं। पूरे देश में, पूरे दुनिया भर के किसी भी कंट्री के किसी भी एरिया से अगर आप लोग पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो बेसिकली आप एक स्टूडेंट हुए। क्योंकि आप एक स्टडी कर रहे हैं तो आप एक स्टूडेंट हुए। ठीक है जी। भले आप स्कूल कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, पीएचडी, मास्टर, बैचलर्स कर रहे हैं, या फिर आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं, तो तब भी आप ये मान सकते हैं कि अभी आपकी स्टूडेंट लाइफ ख़त्म करके आप नए नए जर्नी पर जॉब बिगिंस करी है, आपने जॉब वगैरह शुरू करी है। तो ऐसे में दोस्तों, आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप स्टूडेंट, जब स्टूडेंट रहे थे उस समय नहीं पता लगा। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं वर्ल्ड में, दुनिया भर में, जो लोग स्टूडेंट रहते हैं लेकिन उस समय उनको पता नहीं लगता है कि ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनकी मदद उनको अपने स्टूडेंट रहते समय पर लेनी चाहिए थी। मतलब अगर आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो मैं आपको ना कि सिर्फ 2, 5, 10, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि 23 ऐसे यूज़फुल वेबसाइट्स बताऊंगा इस वीडियो में। ना कि सिर्फ उनके नाम बताऊंगा, भाई ये भी बताऊंगा वहाँ क्या करोगे उस वेबसाइट पर जाके। अब ऐसे तो है नहीं कि वेबसाइट के नाम बता दिए और आप वहाँ पहुँचने लग जाए और देखें कि भाई क्या है इस वेबसाइट पर, फिर समझे। इससे अच्छा तो डायरेक्ट ये है कि मैं आपको उसके नाम के साथ साथ ये भी क्लियर कर दूं कि भाई उस वेबसाइट पर अगर आप जाते हो तो उसके नाम के अलावा उसके बारे में भी, कि उस वेबसाइट पे आप क्या करोगे, ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब अगर आप एक स्टूडेंट हैं, बेसिकली अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट है या फिर कॉलेज स्टूडेंट है, या फिर अभी एक कंपनी में नए नए जॉब लगने वाले हैं, लग चुके हैं, बेसिकली आप अगर एक जॉब भी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स के लिए कौन सी ऐसी वेबसाइट्स है। क्योंकि आपके अगर घर परिवार में या रिलेटिव्स में, आस पड़ोस में, आपकी एरिया में, आपके कॉलोनी में, आपके शहर में अगर ऐसे लोग हैं जो ऐसा जानना चाहते हैं कि भाई ऐसी वेबसाइट्स बताओ जो कि स्टूडेंट्स के लिए काम की हैं, चाहे वो एजुकेशन के लिए जुड़ी हुई हो गई, एक्सप्लोर करने के लिए जुड़ी हुई हो गई, तो उसके बारे में मैं आपको बहुत एक अच्छी जानकारी दूंगा। यहाँ पर एक वेबसाइट है, danielwong.com नाम है वेबसाइट का, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेबसाइट एसेस है। यानी आप पूरे दुनिया भर के किसी भी कंट्री में बैठे हुए हैं, किसी भी देश में हैं, पूरे विश्व भर में किसी भी एरिया में है, ये वेबसाइट्स आपकी सब मदद करेंगी। ठीक है जी। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ना कि सिर्फ 5-10, बल्कि 23 ऐसे वेबसाइट्स बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, जो आपकी मदद करेंगी। यूज़फुल वेबसाइट्स है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट है, चाहे स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी, तो आप इन 25, अभी ये तो 23 वेबसाइट इस पे आपको यहाँ दिख जाएंगी, ये दो अलग मैंने यहाँ पर भी आपको दिखाऊंगा इधर से। तो आप समझ लीजिए टोटल 25 ऐसे यूज़फुल वेबसाइट स्टूडेंट्स के लिए बताने वाला हूँ। नाम के साथ साथ उस पर क्या यूज़ रहेंगे, क्या काम करने हैं, वो भी बताऊंगा। तो ऐसे आप ये समझ लीजिए कि 25। ठीक है जी। फिर भी हम लेते हैं कि 23 ऐसे यूजफुल वेबसाइट्स फॉर स्टूडेंट। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, इंटरनेट होना जरूरी है, क्योंकि वेबसाइट पे एक्सेस करने के लिए इंटरनेट चाहिए होता है। ऐप वगैरह के लिए इंटरनेट नहीं चाहिए होता। एक बार मैं ऐप डाउनलोड किया, आपके पास आ गया मोबाइल में, बस हो गया काम। ठीक है। तो ऐसे भी जो लोग, जिनके पास इंटरनेट की सुविधा इतनी कम है, नहीं, सीमित है, मतलब जो लोग डेली बेस के डेटा करवा रहे हैं फ़ोन, मोबाइल, स्मार्टफोन वगैरह में, लैपटॉप वगैरह चलाने के लिए, वो अपने मोबाइल डेटा को ही यूज़ कर रहे हैं। मतलब ऐसे लोग भी हैं वर्ल्ड में जिनके पास डेटा की प्रॉब्लम है। मतलब कि वो लोग क्या करते हैं, रिचार्ज कराते हैं, वाईफाई और ब्रॉडबैंड या ब्रॉडबैंड नहीं यूज़ कर पाते, वाईफाई यूज़ नहीं कर पाते हैं, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, वो अपना पर्सनल मोबाइल के नेट को यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं जल्द ही एक वीडियो ऐप के ऊपर भी दूंगा कि भाई ऐसे यूज़फुल ऐप्स स्टूडेंट्स के लिए वर्ल्ड वाइड 25 से 30 रखेंगे हम, 30 के करीब आपको बता देंगे उधर। वहाँ ज़्यादा रख देंगे क्योंकि ऐप ज़्यादा काम के लोगों को ऐप से ज़्यादा सहायता मिलती है। क्योंकि ऐप में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी होते हैं। कोई भी कंपनी अगर किसी चीज़ की ऐप बनाती है तो उसके फीचर वो एक्स्ट्रा रखती है उसके अंदर। दूसरी बात ये होती है कि ऐप जो है ना, वो काफ़ी सारी ऐप के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो फ्रीली चलती है। मतलब नेट, अगर आपको कोई सर्च वगैरह नहीं करना है किसी चीज़ को लेकर, उसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें हर ऐप पर फ्री चलती हैं, क्योंकि ऐप डाउनलोड हो जाता है आपके पास। ठीक है। तो मैं एक बार एक वीडियो ऐप के ऊपर भी आपको दूंगा स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है जी। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो
हम इस तरीके से एक नई सीरीज चालू कर देंगे। उस वीडियो के उसके वो वीडियोस की सीरीज ये रहेगी कि ऐसे लोग जो कि सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं, उसके लिए बेसिकली कौन कौन सी वेबसाइट्स ज़रूरी हैं, उसके ऊपर हम आपको अलग कलेक्शन देंगे। फिर इसके अलावा कि ऐसे फोटोग्राफर्स की, अगर आप एक फोटोग्राफर हो तो आपके लिए ऐसे टॉप वेबसाइट्स कौन से जिसकी आप मदद ले सकते हैं। अगर आप एक वीडियो एडिटर हो तो उसके लिए आप ऐसे कौन से वेबसाइट्स हैं जिसकी आप मदद ले सकते हैं। टॉप 20 से 30 वीडियो जो है आपके लिए वेबसाइट्स के ब्लॉग आर्टिकल्स वगैरह हम हर एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। समझ रहे हैं? आप किसी भी फील्ड से हैं, आप मान लीजिए आप ये मान लीजिए आप एक सिक्योरिटी गार्ड हैं, या फिर मान लीजिए आप एक पुलिस फील्ड में हैं। ठीक है जी, मैं मान लेता हूँ आप एक पुलिस फील्ड में हैं, ऐसा मान लेता हूँ मैं कि मान लीजिए आप एक पुलिस फील्ड में हैं, तो आपके लिए कैसी ऐसी कौन सी 20 से 30 ऐसी वेबसाइट्स होंगी जो पुलिस के काम की होंगी, एक पुलिस व्यक्ति के काम की होंगी, एक डॉक्टर के काम की होंगी, एक इंजीनियर के काम की होंगी। ठीक है जी, इस तरीके की वीडियो भी आपके सामने रखी जाएंगी, जिससे कि ये रहेगा कि हर फील्ड के व्यक्ति को मैंने ये बता दिया कि ऐसी 20 से 30 ऐसी वेबसाइट जो सिर्फ उसके काम की हैं। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ उसके काम की, उसके अलावा भी और लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरेट मेनली वो बनाई उसी के लिए गई हैं। समझ रहे हैं? क्यों? उससे जुड़े हुए काम वो वहाँ पे कर पाएगा। अगर कोई पेंटर है तो पेंटर को लेके बना दिया हमने कि भाई 20 से 30 ऐसी वेबसाइट आपको बता दी जो सिर्फ पेंटर के काम की होंगी। समझ रहे हैं? इस तरीके से मैं आपको जल्द ही एक नई सीरीज ला के दूंगा हर वीडियो में। हर एक सीरीज रहेगी, उसके अंदर इन्हीं चीज़ों के ऊपर वीडियोस रहेंगे। ठीक है जी, और ये वीडियोस करीबन बहुत सारे हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट अलग हो गए। ऐसे मान लीजिए हाउस वाइफ है, ऐसे जो महिलाएं हैं जो घर में काम वगैरह करती हैं, कहीं नौकरी जॉब वॉब वगैरह नहीं करती, मतलब वो महिलाएं जो जॉब वगैरह कहीं जाके नहीं कर रही, वो हाउस वाइफ है, या फिर वो होम घर में ही रहती हैं, तो ऐसे उनके लिए कौन सी वेबसाइट्स काम की हो सकती है, इसको लेकर वीडियो। ठीक है जी, और फिर इसी तरीके से आपके लिए जो है वीडियो आपके लिए दी जाएंगी। ठीक है जी, एजुकेशंस के लिए कौन सी वीडियो अच्छी हो सकती है। ठीक है, रिसर्च करनी है आप लोगों को किसी भी चीज़ के ऊपर, तो उसके लिए कितनी ऐसी टॉप वेबसाइट्स हो सकती है 20 से 30, इस तरीके से मैं आपको पूरी सीरीज दूंगा। बहुत मदद करेगी दोस्तों आपकी ये पूरी सीरीज, तो उसको जरूर चेकआउट करना। ठीक है, आज हम इसका सीरीज का पहला पार्ट शुरू कर रहे हैं, टॉप 25 वेबसाइट से स्टूडेंट के लिए। ठीक है जी, हालांकि ये आर्टिकल यहाँ पर हम danielwong.com द्वारा वेबसाइट से शुरू कर रहे हैं, इनके द्वारा ये पूरा आर्टिकल है, मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। इसके साथ साथ ये गूगल द्वारा मैंने इसको जब सर्च किया कि 25 ऐसी वेबसाइट बता दो यार स्टूडेंट के लिए काम की हैं, क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी बार पता नहीं कर पाते, वो अपने प्रोजेक्ट वगैरह करना चाहते हैं, दूसरे काम करना चाहते हैं, और उनको मदद नहीं मिल रही कि वो कैसे करें। उनके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, इंटरनेट तक है उनके पास, सिम वगैरह है, रिचार्ज वगैरह उनके पास है, लेकिन उनको पता नहीं है कि हम ऐसी बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं इन स्मार्टफोन से, इंटरनेट की मदद से। ऐसी वेबसाइट उनको नहीं पता, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लाया। समझ रहे हैं? तो इस पे आप वर्क करना, ज़रूर करना। मैं ये सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए नहीं, कॉलेज वालों के लिए भी, पीएचडी तक के लिए भी, या फिर वो लोग जो अभी तक स्टडी ही कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में स्टडी ही कर रहे हैं अभी तक, सबके लिए काम की होंगी। ठीक है, ये दोनों ही लिंक मैंने वीडियो के नीचे दिए हैं, इस आर्टिकल का भी लिंक, और यहाँ पर ये जो वेबसाइट दिख रही है इसका लिंक भी वीडियो के नीचे दिया है। ज़रूर एसेस कर लेना। आप वर्ल्ड वाइड किसी भी एरिया से हो, पूरे वर्ल्ड में किसी भी जगह से हो, आपके लिए सब कुछ इम्पोर्टेंट है, सब काम आएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है जी, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर समझ आए सारा टॉपिक सब कुछ तो सब्सक्राइब वगैरह करना, लाइक शेयर करना, नए टॉपिक कमेंट में छोड़ते जाओ जल्द से जल्द। हमें यहाँ पर इस चैनल पर, ये जो हमने यूट्यूब पर चैनल बनाया हुआ है, अकाउंट बना के क्रिएट करके डाला हुआ है, यहाँ पर हमें वर्ल्ड वाइड बहुत सारे टॉपिक लेने हैं। अभी हमारे पास बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसको हमें आपके सामने प्रेजेंट करना है, लेकिन आपकी तरफ से भी हमें जवाब चाहिए, आप जरूर दें। ठीक है, इंस्टाग्राम पर आपको ये बता सकते हैं आप कमेंट के अंदर कि आपको किस प्लेटफॉर्म पर किस तरीके के रील, किस तरीके के शॉर्ट, किस तरीके के टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। आप बताओगे उस चीज़ के ऊपर वीडियो मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। जिस प्लेटफॉर्म पे कहोगे उस प्लेटफॉर्म पे, जिधर कहोगे उधर, जिस भी टॉपिक पे कहोगे सब जगह पे मिलने लग जाएगी। ठीक है, मैंने आपको ये चीज़ श्योरिटी दे रखी है काफ़ी पहले से, आप बस कंफर्मेशन करो, कमेंट की मदद से कंफर्म करो। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं। और लाइक करना सभी लोग, और अगर पसंद भी नहीं आती तो डिसलाइक
मत करना, थोड़ा एक नेगेटिव इफेक्ट आता है वीडियो पे। बाकी आप अपने ऊपर इसमें देख सकते हैं। डेनियल वोंग एक वेबसाइट है, ये आर्टिकल्स की ही वेबसाइट है। इस पर काफ़ी तरीके के आर्टिकल्स मिलते हैं। इस पर आप जाके आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं। काफ़ी सारे तरह तरह से टॉपिक पर आर्टिकल बनाती है ये वेबसाइट। और बहुत एक अच्छी वेबसाइट है। अगर आप मेरे से पूछें तो इस वेबसाइट की मदद से आप काफ़ी सारे टॉपिकों पे आर्टिकल देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये आर्टिकल, कोई सा भी टॉपिक पर अगर आपको आर्टिकल चाहिए हो तो मैं आपको ये वाली वेबसाइट सजेस्ट करता हूँ कि आप इस वेबसाइट से जुड़े। ये आपको हर तरीके के टॉपिक पर आर्टिकल देगी ही देगी। ठीक है, तो आप इस वेबसाइट से ज़रूर जुड़े। ठीक है भाई, भाइयों एवं बहनों एवं मित्रों, सभी से कह रहा हूँ मैं। ठीक है, इन वेबसाइट से ज़रूर जुड़ो यार, ये बहुत मदद करेंगी आपकी। सुन रहे हो ना आप सब, ध्यान से सुनो। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। प्रोडक्ट वगैरह भी बताती है यही वेबसाइट, कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट वगैरह भी दिखाने लग जाती है। देखिए, ये कुछ प्रोडक्ट है इस वेबसाइट पर। इस तरीके से आपको दिखेगा, ये वेबसाइट काफ़ी सारी चीज़ों पर है। तो इस तरीके से रहेगा। और थोड़ा हम एक बार और बैक आते हैं, हम अपनी मेन चीज़ पर आ जाते हैं। टॉप 23 यूज़फुल वेबसाइट्स फॉर स्टूडेंट। अगर आप एक स्टूडेंट है, बेसिकली वो स्टूडेंट मीन्स ये हो जाता है कि जो लोग अभी कहीं जॉब नहीं कर रहे, कोई बिजनेस नहीं कर रहे। अगर आप कोई जॉब या बिजनेस शुरू कर देते हैं, बेसिकली आपने मान लीजिए आप किसी भी सेक्टर में चले गए, जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, या फिर उन दोनों को छोड़ के कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ स्टडी कर रहे हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। अगर आप स्टडी भी कर रहे हैं तो आप एक स्टूडेंट अपने आप को मान सकते हो। ठीक है जी, तो द इंटरनेट, अब देखिए ये चीज़ 2022 के नवंबर का आर्टिकल है, यानी कि आप समझ सकते हो एक अपडेटेड आर्टिकल है, सिर्फ 2 ही साल हुए हैं। ठीक है जी, तो इंटरनेट इज़ अ बेटर गिफ्ट फॉर स्टूडेंट। एक नेट जो है ना, इंटरनेट चीज़ जो है वो एक अच्छा गिफ्ट है स्टूडेंट्स के लिए, जिसकी मदद से वो लोग वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सिर्फ इंटरनेट से। तो फ्री बोनस इस वेबसाइट पर है, इसको हम छोड़ते हैं अलग। स्केड्यूलिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस। सबसे पहली वेबसाइट देखिए, इन वेबसाइट पर डायरेक्ट क्लिकेबल लिंक भी डाला गया। जैसे ही आप वेबसाइट माई स्टडी लाइफ पे क्लिक करोगे, आप डायरेक्ट वेबसाइट पे पहुंचोगे। अब क्या है ना, इंटरनेट पे जो आर्टिकल्स हैं उसके काफ़ी फ़ायदे होने लग गए हैं। जो इंटरनेट की कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो अपने वेबसाइट्स पर आर्टिकल दे रही हैं, उनकी वेबसाइट पे आप एक चीज़ देखोगे, आर्टिकल के अंदर वो कभी भी किसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे होते हैं ना, किसी थर्ड पार्टी या किसी बाहर की चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, तो वो उनका डायरेक्ट लिंक डाल देते हैं। जैसे आप देखोगे इस आर्टिकल में इन्होंने करा क्या है, ये एक बढ़िया चीज़ करी है डेनियल वोंग वालों ने। मैं इसमें बहुत अच्छा मानता हूँ इनको, इस चीज़ के ऊपर। ये डेनियल वोंग में इन्होंने बहुत अच्छा ये करा है। अपने वेबसाइट पर आप देख सकते हो, माई स्टडी लाइफ जैसे वेबसाइट या और वेबसाइट जिनकी भी बात कर रहे हैं, सबके लिंक इन्होंने क्लिकेबल रखे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं आर्टिकल में अपने लिंक क्लिकेबल रखते हैं, जिससे आप डायरेक्ट क्लिक करके पहुंच जाते हैं। देखिए, नेवर फॉरगेट अ क्लास और असाइनमेंट अगेन। देखिए, ये माई स्टडी लाइफ नाम की वेबसाइट है। गेट स्टार्टेड फॉर फ्री में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इस वेबसाइट पे। मैं आपको बताऊंगा इस वेबसाइट की क्या क्या मदद है, समझ रहे हैं, इससे आप क्या क्या करोगे। ठीक है, तो डायरेक्ट एसेस इस आर्टिकल से ही मिलेगा, उसको ज़रूर एक बार देखना। माई स्टडी लाइफ जो एक फ्री ऐप है। ये देखिए, बेसिकली इन्होंने ऐप क्यों बोला, आप देखोगे मैंने किसी चीज़ को डाउनलोड नहीं करा, डायरेक्ट इनके वेबसाइट पे पहुंच गया। देखिए, कोई भी ऐप होता है ना, उसका अलग से वेबसाइट भी वो लोग बना के डालते हैं। मतलब एक तो उन्होंने प्ले स्टोर पर या आईफोन्स वगैरह के लिए ऐप स्टोर पर अलग से उन्होंने अपना ऐप डाला नेट पर, एक चीज़ ये करते हैं। दूसरा, इसके अंदर क्या है ना कि वो लोग अलग से अपनी वेबसाइट भी छोड़ते हैं नेट पे, क्योंकि उनको अपनी ट्रैफिक बनानी होती है, लोग चाहिए होते हैं यूज़ करने के लिए। ठीक है जी, सब्सक्राइबर कह लीजिए, पब्लिक कह लीजिए, जैसे हमको भी चाहिए यूट्यूब पर और जगह जगह प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि हम एक्सप्लोर करवा रहे हैं वर्ल्ड को आप लोगों को, तो आप लोग इधर से कनेक्ट करें। तो इसीलिए आप देखोगे तो ये लोग अपनी वेबसाइट वगैरह भी छोड़ते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, ऐप वेबसाइट वगैरह छोड़ना। तो उस तरीके से आप देखोगे तो माई स्टडी लाइफ एक ऐसा फ्री ऐप है। ये ऐप तो है ही, ये फ्री है। दैट लेट्स यू कोऑर्डिनेट योर कैलेंडर। आप एक कैलेंडर फिक्स कर सकते हैं अपना कि कब आपको क्या करना है। टू डू लिस्ट मतलब क्या होता है कि भाई मेरे को लिस्ट में डालना है कि मेरे को ये सारी चीज़ें करनी है। एक स्टूडेंट का क्या गोल होता है, उसको पता है कि वो अपने 10th के एग्ज़ाम देगा, 12th के देगा। आप वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, आपके वहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम्स होते ही हैं, 10th 12th 11th 12th जैसे एग्ज़ाम्स होते ही हैं। कॉलेजेस में भी एग्ज़ाम्स होते ही हैं। तो उसमें आपको टू डू लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है कि भाई पेपर है तो मेरे को कब कब क्या क्या पढ़ना है, मेरे को यूनिट टेस्ट देना है तो क्या पढ़ना है, मेरे को कल एक ओरल टेस्ट देना है, प्रैक्टिकल देना है, प्रेजेंटेशन देना है, असाइनमेंट करना है, या नोट्स
बनाने हैं, रिवीजन करनी है, या कोई और काम। स्टूडेंट को काफ़ी सारे काम होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट स्किल भी सीख रहा है कि उसको मन कर रहा है कि वो पाइथन, जावा, सी सी शार्प और जावा स्क्रिप्ट, HTML CSS सीखना चाहता है, कोडिंग सीखना चाहता है, बिजनेस करना कैसे है उसको सीखना चाहता है, तो उसके मन में सबसे पहला सवाल उसके पास एक ही ये होगा, वो ये सवाल होगा कि वो कब किस चीज़ को करे। स्टूडेंट ही नहीं, अगर बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह हो गए या जॉब करने वाले हो गए, उनको भी ये ख्याल आएगा कि हमें कब क्या करना है। उसके लिए हमारे पास एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए कि अभी हम 4 घंटे बाद इसको, इस चीज़ को करेंगे, फिर उसके बाद कल सुबह में इसको करना है, फिर परसों के शाम में इसको करना है। तो ये उनके पास फिक्स होता है। बेसिकली लोगों के पास फिक्स है कि कब उनको क्या करना है, इसीलिए वो लोग टू डू लिस्ट की मदद लेते हैं। तो ये ऐप उसमें मदद करेगा। ये डिज़ाइंड है स्पेशली फॉर स्कूल्स। दिस इज़ अ प्लानर दैट कैन बी कस्टमाइज्ड फॉर रोटेटिंग स्केड्यूल। आप रोटेट कर सकते हैं कि आज मेरे को इतने बजे ये करना है, कल मेरे को यही चीज़ किसी और टाइम पे करना है। तो ये सब आप अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं। ठीक है जी। प्लानर दैट कैन बी कस्टमाइज फॉर रोटेटिंग एंड लॉन्ग टर्म असाइनमेंट्स कर सकते हैं। यू कैन इवन सेटअप रिमाइंडर अबाउट योर होमवर्क। आपको होमवर्क करना है कि कब डेट आ रही है तो तब तक होमवर्क कर लें, असाइनमेंट कब तक कर लें, उसके लिए आप खुद से एक रिमाइंडर के साथ इन वेबसाइट्स की मदद से इन पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो माई स्टडी लाइफ किस चीज़ पे वर्क करेगी, मैंने आपको बताया हैबिटिका। हैबिटिका देखिए, हैबिट इका नाम की वेबसाइट है। मतलब कि ये वेबसाइट फ्री ऐप है। देखिए, जिनकी भी मैं बात करूँगा उन सबके ऐप और वेबसाइट दोनों ही हैं। ठीक है जी। ये फोकस करते हैं कि आप स्टडी गोल्स, की आपके मन में जो गोल हैं कि मेरे को ये सारा करना ही करना है स्टडी को लेकर, वो एक गेम के तरीके से मदद करते हैं। और डू यू वांट टू स्टडी अ सर्टेन नंबर ऑफ मिनट्स, हर दिन में आप चाहते हो तो उसके ऊपर मदद करेगी। ये सब चीज़ पर मदद करती है। इसका जो बाहर से ये वेबसाइट दिखती है वो इस तरीके की दिखती है। फ्री यूज़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने लोग, लगभग 11 लाख लोग पहले से ही इधर पहुँच चुके हैं इस वेबसाइट पर। ठीक है। टू डू इस्ट, देखिए देखिए, आप जानते हैं टू डू ईस्ट, इस वेबसाइट का नाम है टू डू ईस्ट। अब बेसिकली इन्होंने अपना नाम टू डू ईस्ट क्यों रखा है, इन्होंने रख दिया, टू डू लिस्ट होती है ना कि भाई हमें करना क्या है, तो उसके ऊपर एक लिस्ट होती है, तो इन्होंने कर दिया टू डू ईस्ट नाम की वेबसाइट कर दी। ये भी एक फेवरेट ऐप हो सकता है। क्लीन लुक कीप यू फोकस एंड ऐप अलाउ करता है आपको कि आप अपनी मर्जी से कोई भी टास्क करो, लाइक हाउस होल्ड कोर्स, ठीक है, छोर्स, उसके अलावा रीडिंग लिस्ट आपको कैसे करना है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स वगैरह, उसके लिए ये वेबसाइट बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। मिलियंस ऑफ पीपल लोगों ने यहाँ पर, मतलब मिलियंस मतलब कितना हो जाता है, लाखों हो जाता है, मतलब आप समझिए 20 30 या 50 या 60 लाख पीपल्स यहाँ पर गए हैं। और ना कि वो सिर्फ इधर गए हैं, बल्कि उन्होंने अपने जो भी उनके काम वगैरह थे, टास्क वगैरह थे, उनको इधर इसकी मदद से किया है पूरा। ठीक है। गूगल कैलेंडर 4th नंबर पर है। गूगल कैलेंडर भी आपकी मदद करेगा एक फिक्स करने में किसी भी टास्क को। गूगल कैलेंडर एक अच्छा फीचर के साथ आपको देता है, इन एडिशन टू एन अनगोइंग लिस्ट ऑफ असाइनमेंट, कि भाई आपको पता है कि कल कुछ और असाइनमेंट करना है, परसों कुछ और करना है, तो उसको फिक्स कर दो टाइम के साथ। उसको एक कैलेंडर देता है गूगल नाम से, गूगल कैलेंडर क्रिएट करवाता है आपसे। अपने अंदर ही, उस कैलेंडर के अंदर ही वो स्पेसिफिक फीचर्स है, जैसे कि आपको पता है कि कब क्या करना है, कब लंच करना है, कब काम करना है। हालांकि लंच वंच वगैरह लोग इतना डालते नहीं है अपने स्केड्यूल में, बस वर्क वर्क को डालते हैं। ऐसा ना करें। जब भी स्केड्यूल रख रहे हैं, स्पेशली एक स्टूडेंट अगर आप हैं, तो इस तरीके से गूगल कैलेंडर को यूज़ करें। इसमें ज़्यादा फीचर्स हैं। रिमाइंडर वगैरह का भी ऑप्शन इसके अंदर मिलता है कि भाई आप अपना एक रिमाइंडर लगा लो, इस समय मुझे ये सब करना है। ठीक है जी। पांचवा, ड्रॉप बॉक्स नाम से एक एप्लीकेशन है। ये माइक्रो लव विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड डोंट वांट टू लिमिटेड बाय गूगल डॉक्स। ड्रॉप बॉक्स एक परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर यू हो सकता है। अगर आप एक बार आपने सेटअप कर लिया इधर अकाउंट, तो आप एसेस कर सकते हो योर वर्क फ्रॉम एनी कंप्यूटर। अपने वर्क को डायरेक्ट एसेस कर सकते हो इस ऐप की मदद से। आप मतलब मान लीजिए अपना कोई काम वगैरह कर रहे थे, आप किसी स्मार्टफोन में कर रहे थे, ठीक है जी, आपको अब उसी वर्क को एसेस करना है अपने कंप्यूटर से या किसी दूसरे डिवाइस से, तो आप डायरेक्ट इस ऐप की मदद से उस वर्क पे एसेस कर पाओगे। ठीक है जी। और आसानी से उसको जो है वर्क डन, उसको पूरा भी कर पाओगे। मान लो आपने किसी स्मार्टफोन में या मोबाइल में आपने किसी वर्क को शुरू किया, किसी काम को कर रहे थे और वो काम अधूरा रह गया, वहीं के वहीं छोड़ के आ गए, आधा ही छोड़ के आ गए, तो ऐसे में इस एप्लीकेशन को, ड्रॉप बॉक्स को डाउनलोड करो, इस पे अकाउंट बनाओ। इसकी मदद से आपका जो भी वर्क पहले से स्मार्टफोन या मोबाइल वगैरह पे चल रहा था, आप उसको डायरेक्ट कंप्यूटर पे एक्सेस करके कंप्लीट कर सकते हो। इसका बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है जी। ये चीज़ मैं आपको
आपको सजेस्ट करूँगा ये वाला ऐप। ये स्टूडेंट्स के लिए सारे फ्री ऐप है, कोई भी चार्ज वगैरह नहीं है, फ्रीली लोग इसको यूज़ करते हैं। ड्रॉप बॉक्स एक बेस्ट ऐप है उनके लिए स्पेशली। मान लीजिए आपका स्मार्टफोन आपके पास नहीं है और आपने उसमें आधा अधूरा अपना काम छोड़ा हुआ है, वर्क छोड़ा है, तो आप इस अगर आपके पास ये वाला ऐप आपके कंप्यूटर में होगा और अगर वहाँ पर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ होगा, तो आप आसानी से इस ऐप की मदद से अपने उस सारे काम पर जो आपके स्मार्टफोन में चल रहे थे उस पर आप डायरेक्ट कंप्यूटर से एक्सेस करके उसको पूरा कर सकते हैं। समझ रहे हैं? ये ऐप परमिशन के साथ एक्सेस करवाता है। पहले आपका अकाउंट बनेगा, आप खुद अकाउंट बनाओगे, उसके बाद ये चीज़ें होती हैं। ठीक है जी। स्लैक नाम का एक ऐप है, स्पीकिंग ऑफ ग्रुप वर्क। स्लैक एक ऐप है जो गेटिंग प्रोजेक्ट डन करवा देता है व्हेन यू एंड योर ग्रुप मेंबर कांट ऑल बी टुगेदर 24 आवर अ डे। ये अलाउ कर देता है दोस्तों आपको टू डेडिकेटेड स्पेस फॉर ग्रुप टैक्सेस। डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए अलाउ करता है लोगों को। अगर आपको किसी को डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं तो इस ऐप की मदद से शेयर कर सकते हो। ये सब फ्री है, टोटली फ्री है। बाकी आप लोग जब ऐप यूज़ करते हैं तब पता लगता है। अभी देखिए आप में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, ये जो कॉमन से ऐप, ये किसी न किसी को बताए नहीं, लोगों ने लोगों को चलाते हुए देखा है और उनको देखकर समझे हैं। लगभग आप में से लगभग आप 100 पीपल्स में से लगभग 90 ऐसे पीपल्स होंगे जिनको इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, टिकटॉक है या स्नैपचैट जैसे ऐप हैं, गूगल है, यूट्यूब है, इनके बारे में किसी न किसी को बताया नहीं। लगभग 100 में से 90 ऐसे आप लोग होंगे जिनको डायरेक्ट पता लगा है लोगों को चलाते हुए देखकर ये सारी चीज़ें। ठीक है जी। या फिर किसी एक ऐप से आप दूसरे ऐप पर पहुँचे, इनमें यही सब चीज़ें हुई होंगी। वही सेम चीज़ है, लेकिन आपको ये भी नहीं पता होगा उन ऐप के अंदर किस किस तरीके के फीचर्स हैं, आप कितने फ़ायदे उठा सकते हैं, उन ऐप में क्या क्या कर सकते हैं। सेम वही बहुत बात है कि मैं आपको यहाँ पर हर एक ऐप के बारे में थोड़ा बहुत ही बता पा रहा हूँ, क्योंकि हर एक बात आपको ऐप यूज़ करते हुए पता लगती है। ठीक है जी। तो वही आप देख सकते हो, आप इस ऐप की मदद से अपने प्रोजेक्ट वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट के लिए भी बढ़िया है। और एज जनरल की बात करूँ तो हर एक लोगों के लिए ये ऐप सारे मददगार हैं। अब इन ऐप में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि यहाँ ये इनको स्टूडेंट ही यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। किसी भी ऐप वेबसाइट बनाने वाले को ये ऐसा नहीं है कि वो स्टूडेंट के लिए बना रहा है तो ऐसा कहेगा कि भाई नहीं सिर्फ स्टूडेंट ही चलाओगे। वो ऐसा कह ही नहीं सकता, क्योंकि उसको भी पता है कि उसने ऐप वेबसाइट बनाई ही इसलिए है कि जिससे कि उसको हर तरीके के लोग यूज़ करें। लेकिन उसका जो टॉपिक रहा है ऐप बनाने का वो स्टूडेंट स्पेसिफिक है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट उसको यूज़ करेंगे। समझ रहे हैं? तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं इस तरीके से। एक्वायरिंग नॉलेज, अगर आपको ऐसे ऐप मैं बता रहा हूँ जहाँ से आपको नॉलेज और स्किल्स चाहिए, जैसे कि मान लो आपको तरह तरह की स्किल्स सीखनी है, नॉलेज लेनी है, तो उसके लिए भी स्टूडेंट्स के लिए ऐप बताए गए हैं। अनप्लग द टीवी नाम का एक ऐप है। यू नीड अ ब्रेक, की आपको अब ज़रूरत है, यू डोंट हैव टू वॉच मिड माइंडलेस टीवी शोज फिल्ड विद कमर्शियल्स, इंस्टीड हेड ओवर। ठीक है जी। तो ये वेबसाइट्स आपकी मदद करेंगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ इस वेबसाइट्स की मदद से आप लोगों को स्किल लेने में और नॉलेज लेने में फ़ायदा मिलेगा इन वेबसाइट्स की मदद से। देखिए इस तरीके के दिखेंगे ये वेबसाइट कुछ इस तरीके की दिखेगी। जब आप इधर जाते हैं तो इस तरीके का दिखेगा। EDX स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट है। EDX ये वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट है जो कि फ्री कॉलेज कोर्सेज कराती है या फिर स्कूल लेवल के भी कोर्स आपको फ्री में करा देती है, और उन कोर्स को ऑनलाइन फ्री में कराती हैं वेबसाइट्स। प्लस ये सर्टिफिकेट्स देती हैं और इनके सर्टिफिकेट वैलिड रखे जाते हैं कई जगह पे जॉब्स के लिए। बेसिकली लोगों को कहीं पे भी जॉब लेने के लिए स्किल आना ज़रूरी है, सर्टिफिकेट इतने ज़्यादा खास ज़रूरी अब है नहीं। धीरे धीरे सर्टिफिकेट्स की वैल्यू ख़त्म होती जा रही है। आप देखोगे कहीं, आप कई जगह देख लेना, आप देख लेना मेनली लोगों को स्किल चाहिए। आपको स्किल आती है उसके ब्याह पे आप रिक्रूट हो जाएंगे कहीं भी आसानी से। सर्टिफिकेट एज सच इतनी नीड अभी रही नहीं है वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी के हिसाब से। जितना वर्ल्ड टेक्नोलॉजी वाइज हाई होता जा रहा है उस हिसाब से किसी भी कंपनी को, किसी भी ऐसे लोगों को, बिजनेसमैन को, कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को, लोगों को हायर करने के लिए बस इतना चाहिए कि हमें अपना स्टाफ बढ़ाना है। उसके लिए बस एक स्किल्ड पर्सन चाहिए। आपने अपने स्किल का अगर प्रूफ डायरेक्ट प्रैक्टिकली भी दे दिया तो डेफिनेटली वो आपके सर्टिफिकेट ना लेकर भी आपको रिक्रूट कर लेगा। ठीक है। हालांकि यहाँ पर एक EDX नाम का वेबसाइट है, यहाँ पर फ्रीली कोर्स कराए जाते हैं। फ्री में ऑनलाइन लोगों को कोर्स कराते हैं, चाहे स्कूल लेवल के हों या फिर कॉलेज के डिग्री लेवल्स के हों। लेकिन ये सारे सारे कोर्स विद सर्टिफिकेट मिलते हैं लोगों को, और ये सब फ्री चल रहा होता है नेट पे। समझ रहे हैं? तो ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नहीं, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा था।
नेक्स्ट यहाँ पर 9th है कोर्सेरा, इनका भी सेम काम है, ऑनलाइन कोर्स ऑफर करो, फ्री में कोर्स कराओ, सर्टिफिकेट लोगों को फ्री में दे दो और वो उन सर्टिफिकेट से लोगों की जॉब लगती रहेगी, वो लोग लेते रहेंगे। बेसिकली इन वेबसाइट्स का पर्पस सर्टिफिकेट को देकर ये नहीं है कि जॉब दिलवाना, इनका मेन पर्पस ये है कि लोगों को स्किल्ड करना। मतलब कि इनके यहाँ से पढ़कर कोर्स वगैरह करके लोग स्किल्ड हो गए, लोगों को स्किल्स आ गई। और आप मानोगे नहीं, ये वेबसाइट्स कोई ऐसे वैसे वेबसाइट नहीं है, ये पाइथन जावा कोडिंग, जैसे कि आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, ये तो एक अलग टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन। अब मैं आपको बता रहा था डेव ऑप्स, ठीक है जी, और एजर AWS, इन सब चीज़ों को पढ़ा रहे होते हैं। ये एक बड़े एडवांस जो है टॉपिक्स टेक्नोलॉजीज़ हैं, आपको समझ नहीं आएगा। AI, मशीन लर्निंग, ठीक है जी, ये सब चीज़ें ये लोग कराते हैं। कुबरनीट्स, ये सब आपने सुना हो तो अच्छा है। नोड JS जावा स्क्रिप्ट, मोंगो DB, SQL, ये सब आपने सुने होंगे कभी तो। इनके कोर्स ये तो कोडिंग साइड के हो गए। ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में MBA MCA के रिगार्डिंग भी कोर्स कराते हैं, और डेफिनेटली ये सारे कोर्स फ्री होते हैं, ठीक है जी, फ्री होते हैं सारे कोर्स। अभी कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट आपने बताई, ये सारी वेबसाइट फ्रीली एसेस है स्टूडेंट के लिए, लेकिन ऐसा क्यों है कि ये सारे फीचर्स फ्रीली लोगों के लिए? भाई उन लोगों की वेबसाइट पॉपुलर हो रही है आप लोगों के जाने से, आप उधर जा रहे हो, उनके वेबसाइट पे एक्सेस कर रहे हैं, उनके वेबसाइट के फीचर्स को यूज़ कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट पॉपुलर हो रही है, यूज़ में आ रही है, लोगों तक पहुंच रही है, उतना ही उनके लिए काफ़ी है। क्योंकि उससे क्या है कि उनका नाम बन जाएगा कि भाई हमारी वेबसाइट से लोग स्किल सीख रहे हैं, हमारी वेबसाइट से स्टूडेंट की मदद हो रही है, उसी से उनकी वेबसाइट की अर्निंग होती रहेगी, क्योंकि इंटरनेट पे उनकी वेबसाइट एक्टिवली बढ़ती रहेगी। बस उनके लिए उतना ही काफ़ी है, समझ रहे हैं? हालांकि एक तरीके से उनकी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मार्केटिंग चल रही है कि भाई मार्केटिंग हो जा रही है, समझ रहे हैं? बहुत सारे फ़ायदे होते हैं दोस्तों, भले ही ये लोग फ्री फीचर भी दे दे तब भी सब फ़ायदे हैं। मतलब अगर ये बड़े बड़े वेब सीरीज़ मूवी वगैरह जो प्लेटफॉर्म है, अगर ये फ्री में भी लोगों को अपने जगह पर दिखाने लग जाए ना, मूवी वेब सीरीज़ फिल्म वगैरह फ्री में भी दिखाएंगे ना ये लोग, अगर ये जैसे नेटफ्लिक्स है, जियो सिनेमा है, अमेजोन मिनी टीवी है, या फिर दूसरे कोई हॉटस्टार, या आपने दूसरे कोई भी बड़े बड़े ऐसे प्लेटफॉर्म सुने हो, अगर ये सब लोग फ्री भी करते हैं अपनी चीज़ों को, जो भी वहाँ पर कंटेंट लोगों के लिए डाला जाता है, तब भी इनका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग प्रीमियम लाके अर्निंग बनाते हैं। सोचिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये एक स्टूडेंट के लिए वेबसाइट बता रहा था, तो इसीलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये वेबसाइट वाले जितने भी हैं, ये सब फ्री में भी सारा कंटेंट देंगे ना लोगों को, तब भी इनका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। कोर्सेरा एक अच्छा वेबसाइट है स्टूडेंट के लिए। उडासिटी नाम का वेबसाइट, ये भी सेम वर्क करता है, कोर्स ऑफर करता है स्टूडेंट्स को, वही सारा चीज़ इसके ऊपर है। एकेडमिक अर्थ, ये भी एक ऐसी वेबसाइट है जो कि ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह आपको ऑफर करेगी, फ्री में करो कोर्स। कोर्स ऐसा नहीं है कि नोट्स के साथ पढ़ा रहे हैं वहाँ कोर्स, वहाँ पे वीडियो लेक्चर्स वगैरह चल रहे हैं, वीडियो को देख देख के लोग पढ़ रहे हैं, फ्री में पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और वो एक एडवांस स्किल सीख रहे हैं जिससे कि उनको जॉब वगैरह भी मिल जाएगी आसानी से, समझ रहे हैं? तो इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। कोड अकेडमी, ये लोग भी सेम वही काम करते हैं, ऑनलाइन कोर्स वगैरह ऑफर करते हैं, और फ्री होते हैं सारे एसेस। कोड अकेडमी आप समझ गए। लाइंडा एक ऑनलाइन वीडियो लाइब्रेरी पैक्ड है, जो कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल ऑन वेरियस टॉपिक्स पर रहेगा। यहाँ पर एक गुड डील हो सकती है कंटेंट की, इज एम्ड एज एंटरप्रेन्योर या बिजनेस पीपल, अगर आप हो या बनना चाहते हो तो आपके लिए वेबसाइट इज़ मस्ट रिक्वायर्ड, आप मान सकते हैं, ठीक है जी। देखिए ऑल्सो कंप्यूटर लिटरेसी कोर्सेज हैं यहाँ पर, क्रिएटिव ऑप्शंस लाइक फोटोशॉप ट्यूटोरियल वगैरह। मैंने वही कहा दोस्तों आपको, ये वेबसाइट ऐसी है जो फ्री में कोर्स कराएंगे, और इनके पास कोर्सों की लिस्ट ऐसा नहीं है कि 10-12 या 100-200 कोर्स है, इनके पास हजारों की संख्या में कोर्स ऐसे होते हैं लोगों के लिए फ्री में। सोचिए आप, हजारों कोर्स, कोई सीख भी नहीं पाएगा इतने, फिर भी उनके लिए एसेस दे दिया इन्होंने, ठीक है। यूडेमी है, यूडेमी नाम का एक वेबसाइट है, यूडेमी, ठीक है जी, ये भी सेम वही काम करते हैं, कोर्स वगैरह ऑफर करें, फ्री में एसेस करो, कोर्स पढ़ो, सर्टिफिकेट लो, इससे आप स्किल सीख जाओ, जॉब ले लो कहीं पर भी। तो ये स्टूडेंट्स के लिए फ्री में है, और ये ट्रस्टेड है, ये लोग सब फ्री में कोर्स कराएंगे, आप जाकर देख सकते हैं, अभी करेंटली भी जा सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। इंस्ट्रो
टेबल्स नाम का एक वेबसाइट है। ये वेबसाइट रिलेटेड टू क्राफ्ट, फूड और इलेक्ट्रॉनिक्स। ये डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन बताता है, हेल्प करता है टू पुल जस्ट अबाउट एनीथिंग। मान लीजिए आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो ये आपकी मदद करेगा, और वन बाय स्टेप मदद करेगा, एक के बाद एक तरीका बताएगा कैसे उस चीज़ को करना है। समझ रहे हैं? लाइक जैसे कि मान के चलो, स्पेशली गुड प्लेस टू लर्न बेसिक स्किल लाइक कुकिंग। मतलब मान लो आपको कुकिंग करनी है, ठीक है, कुकिंग करनी है, स्विमिंग करनी है, या फिर आपको कारपेंट्री करनी है, कारपेंट्री करनी है, तो आपको पता करना है कि भाई कैसे मैं कुकिंग करूं। मान लीजिए आपको पता करना है कि भाई किसी एक स्पेसिफिक डिश को, आपको किसी स्पेसिफिक डिश को आपको कैसे बनाना है, तो उसके लिए अगर किसी को जानना है, इस वेबसाइट पे पहुंचो, आप डायरेक्ट सीख जाओगे कैसे उस चीज़ को बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा इधर। और इसीलिए वेबसाइट बहुत अच्छे स्टूडेंट्स के लिए हो सकती है। अभी देखिए, ये स्टूडेंट्स के लिए कुकिंग वेबसाइट कैसे इंपॉर्टेंट होगी। देखिए, स्टूडेंट हो या कोई भी हो, कुकिंग सबको आनी चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट भी हैं और तब भी आप अगर कुकिंग के लिए जानना चाहोगे तो आप इनसे स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन ले पाएंगे। अब बात आती है इनके पास कहाँ से आती है डिटेल, कुकिंग के लिए बताने के लिए डिटेल्स कहाँ से आई इनके पास। तो आप ही में से कोई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ पर अपनी तरफ से रेसिपी वगैरह बताई होंगे, कुछ स्टेप्स बताए होंगे लर्न करने के लिए कि भाई कुकिंग कैसे करी जाएगी उसको लेकर। समझ रहे हैं? हाँ, ये वेबसाइट वाले खुद नहीं बनाते हैं सारा कुछ, ये सब लोग वहाँ बता के करते हैं सारा कुछ। अब नेक्स्ट आपका अब रिसोर्सेज फॉर स्कूल। अगर आप स्कूल के अंदर पढ़ते हो, 1 से 12 क्लासेस में अभी आप हो, वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी, तो आप खान अकेडमी नाम की वेबसाइट है। ये वेबसाइट एक यूजफुल रिसोर्स है दैट योर टीचर्स में हैव ऑलरेडी रिकमेंडेड एट। आपका टीचर भी रिकमेंड करेगा इस वेबसाइट को। तो ये एक फ्री ऑनलाइन कोर्स ऑफर करते हैं, वीडियोस वगैरह देते हैं, किसी भी टॉपिक पर आसानी से आपको मिल जाएंगे इनके वेबसाइट पर। वेबसाइट का नाम है खान अकेडमी, इस तरीके का दिखेगा यहाँ पर। ये फ्रीली आपको हर तरीके के कोर्स वगैरह कराएंगे, ठीक है। कूफर्स, ये भी एक अच्छी वेबसाइट है, आप यहाँ पर टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स एंड स्टडी गाइड्स मिल जाती है कि भाई आपको पढ़ना कैसे, किसी पेपर के लिए तैयारी कैसे करनी है, तो उसकी मदद भी स्टूडेंट्स की ये वाली वेबसाइट करेगी। समझ रहे हैं? वर्ल्ड वाइड आपका कोई सा भी पेपर है उसकी प्रिपरेशन कैसे करोगे, ये वेबसाइट आपकी मदद करेगी। यानी आप समझ रहे हैं, मैं वर्ल्ड वाइड आप लोगों को एक ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपकी काफ़ी मदद करेंगी। स्पार्क नोट्स भी एक अच्छी वेबसाइट है। इससे आप हेल्प करेगी अंडरस्टैंडिंग दैट कि शेक्सपियर्स प्ले और अनदर वर्क ऑफ लिटरेचर असाइंड इन क्लास। ये स्पार्क नोट्स जो है ना, ये आपकी मदद कैसे करेगी मैं बताता हूँ। हैव डिटेल्ड स्टडी गाइड टू ब्रेक डाउन द प्लॉट, करेक्टर एंड थीम्स जस्ट अबाउट एनीथिंग योर इंग्लिश टीचर माइट असाइन। मान लीजिए आपके इंग्लिश टीचर ने कोई वर्क दिया, या इंग्लिश में कोई वर्क दे दिया गया, तो ये आपको बताएगा कि आप उसको कैसे कंप्लीट करोगे, अच्छे से ब्रेक डाउन करके ये बताएगी। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं वेबसाइट फ्रीली एक्सेस है भाई, सबके लिए फ्री में आप यहाँ पर जाके सब कर सकते हो। इम्प्रूविंग राइटिंग, अगर आपको राइटिंग अपनी अच्छी करनी है कि स्टूडेंट के तौर पर, तो ऐसे पंच नाम की वेबसाइट मदद करेगी आपकी। सेम ऑनलाइन राइटिंग लैब नाम की वेबसाइट भी उसी चीज़ पर मदद करेगी। फ्री बुक्स, अब एक स्टूडेंट को क्या है ना, एक स्टूडेंट जो होता है बेसिकली वो एक स्टडी करने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड किसी भी चीज़ पर स्टडी करने वाला व्यक्ति, हम उसको स्टूडेंट कह सकते हैं, भले ही वो 50 एज पर भी होगा, अगर वो पढ़ रहा है तो हम उसको स्टूडेंट मान सकते हैं, क्योंकि वो भाई स्टडी कर रहा है, ठीक है जी। तो ऐसे लोगों को बुकें पढ़ने की आदत होती है। स्टडी करने वालों को ही तो हम कहते हैं ना भाई, स्टडी करने वाला, तो स्टडी कहाँ से करेगा, बुकों से, कॉपियों से, नोट्स वगैरह से ही पढ़ेगा। तो अगर आप एक बुक वगैरह पढ़ना चाहते हैं फ्री में, तो ऑनलाइन बुक्स पेज नाम की वेबसाइट है, यहाँ पर फ्री ऑनलाइन बुक्स मिलती हैं, कवर सेंचुरीज ऑफ फिक्शंस एंड नॉन फिक्शन, ठीक है जी, विद न्यू टाइटल्स एडेड रेगुलरली। नए नए टाइटल यहाँ जुड़ते रहते हैं, नई नई बुक्स यहाँ पर डलती रहती है लोगों के लिए। तो समझ रहे हैं? तो मैंने आप लोगों को 21 ऐसे वेबसाइट्स तो बता ही दिए। फ्री बुक्स के लिए आप देख सकते हैं इस वेबसाइट को। नेक्स्ट, ये स्टूडेंट के लिए मदद बहुत करेगी। प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर करियर, अगर आप एक फ्यूचर करियर के लिए प्लानिंग करना चाहते हो कि भाई मेरी स्टूडेंट लाइफ में मैं स्कूल, कॉलेज, डिग्री वगैरह करूँगा, उसके बाद क्या करूँगा, क्या कोई जॉब करूँगा, बिजनेस करूँगा, या फिर क्या करूँगा, या फ्यूचर के लिए कोई करियर में ऑप्शन चाहिए, तो ये वेबसाइट आपको रिकमेंड करेगी कि कौन से कोर्स करने चाहिए, या क्या करना चाहिए आगे आपको लाइफ में। ये वेबसाइट मदद करेगी। एक और वेबसाइट है इसमें, AS वेब करियर
एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, ये भी आपकी उसी चीज़ के अंदर सेम फील्ड में मदद करेगी एक्सप्लोर करने के लिए, करियर फील्ड में, फ्यूचर के लिए। तो मेरे को उम्मीद है दोस्तों मैंने आपको लगभग 23 ऐसे वेबसाइट बताए हैं जो कि स्टूडेंट्स की मदद करेंगे। स्टूडेंट बेसिकली आप देखोगे, अगर जनरली स्टूडेंट की बात करें तो वो लोग होते हैं जो कि मेनली अपने 1 से 30 साल के बीच में होते हैं। बेसिकली 30 एक मैक्सिमम एज हो जाएगा। 1 से 25 साल के कैंडिडेट्स को हम स्टूडेंट मान सकते हैं, क्योंकि 1 से 25 एज के बीच में हर व्यक्ति अपने स्कूली शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा यानी कि बैचलर, मास्टर और पीएचडी जैसी क्लासेस को कर रहे होते हैं। मोस्ट जनरेशन्स के लोग ये कर रहे होते हैं वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड के लोगों में आपको बता दूं 1 से 25 ईयर के बीच में जो लोग होते हैं वो अपनी स्कूली शिक्षा 12 साल की उनकी वो होती है। बैचलर डिग्री 4 साल की आप ले लो, मास्टर डिग्री 2 की ले लो, तो 6 वो हो गए, 6 और 12 इधर स्कूल के, स्कूल क्लास के 12 साल, मास्टर और बैचलर डिग्री के 6 साल यानी कि लगभग 18 साल, और इसके अलावा पीएचडी के भी अगर आप 3 साल और जोड़ो तो यानी 21 साल। और अगर स्कूल आपने 4-5 साल की एज में शुरू किया तो आप समझ सकते हैं कि 1 से 25 एज के बीच वाले व्यक्ति सबके सब स्टूडेंट कहलाएंगे, क्योंकि मेनली वो अपने स्टडी वाले टाइम पीरियड में होते हैं 1 से 25 ईयर के बीच में। तो बेसिकली आपको ये समझ आया होगा कि अगर आप 1 से 25 एज के बीच में और अगर आप कहीं भी स्कूल, कॉलेज वगैरह, डिग्री वगैरह ले रहे हैं, पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, तो ये वेबसाइट सारे के सारे आपकी मदद करेंगे। कुछ बुक्स रीड करने में मदद कर रहे हैं, कुछ कोर्स पढ़ने में मदद कर रहे हैं, कुछ राइटिंग के लिए मदद कर रहे हैं, ठीक है, कुछ सर्च करने के लिए मदद कर रहे हैं। तो इस तरीके से सारे वेबसाइट आपकी मदद करेंगे, समझ रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको ये लगभग 23 वेबसाइट्स बताए हैं। तो वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। मेनली एज आपकी 25 तक होती है स्टूडेंट्स की। हालांकि ऐसे लोग भी होते हैं जो 30, 40, 50 पर भी बुक वगैरह रीड करना चाहते हैं, कोर्स वगैरह करना चाहते हैं, तो उनकी भी मदद करेंगी ये वेबसाइट। तो मैंने बहुत चीज़ें बताई इस वेबसाइट में। डैनियल वॉन्ग, इसको फॉलो करो, ये वेबसाइट एक अच्छी है आर्टिकल्स के लिए। हर तरीके के आर्टिकल आपको इस वेबसाइट पे मिल ही जाते हैं। यहाँ पर आपको राइट साइड में इनके आर्टिकल्स के टॉपिक दिख रहे हैं, ठीक है। हमारा तो वीडियोस में आर्टिकल डिस्कस करना एक अच्छी चीज़ हो गई है। यूट्यूब पर काफ़ी लोग करते क्या है, अब ऐसा ही करते हैं, वो न्यूज़ आर्टिकल्स को ही ज़्यादातर लोग डिस्कस करते हैं, तरह तरह के आर्टिकल जो भी आते हैं, क्योंकि आपको नई नई चीज़ें बताना ही एक क्रिएटर की, मेरे हिसाब से एक क्रिएटर के लिए महत्वपूर्ण है। आप देखोगे इस वेबसाइट पे आते हो तो मैंने जो 23 वेबसाइट बताई, तो माई स्टडी लाइफ के वेबसाइट पे आप जैसे ही टिक करते हो तो आप इस तरीके से आओगे। इसी तरीके से आप यहाँ से और वेबसाइट्स पर भी एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है जी। ये मैंने आपको दी है, डेफिनेटली दी है। वर्ल्ड वाइड सबके लिए इंपॉर्टेंट था, तो मैंने सब वीडियो के नीचे आपके लिए छोड़ दी है। आप अगर यहाँ आते हो तो अब देखिए, गूगल भी एक वेबसाइट है, और गूगल भी एक इम्पॉर्टेंट वेबसाइट आप लोगों के लिए, सर्च इंजन है, क्योंकि इससे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो स्टूडेंट के लिए कुछ भी सर्च करना भी एक इम्पॉर्टेंट है। यूट्यूब, जहाँ आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, वो भी एक शेयरिंग वेबसाइट है, आप किसी को भी वीडियो शेयर कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। गूगल स्कॉलर है, ठीक है। एक वेबसाइट है कि आपको अगर रिसर्च करना है कोई यूज़फुल रिसोर्स को लेकर, गूगल बुक्स नाम की एक वेबसाइट है जो कि फ्री में वेब्स की, जिस वेबसाइट से आप दुनिया भर की कोई भी बुक डाउनलोड कर पाएंगे फ्री में, किसी भी टॉपिक पर। इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी है, ठीक है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, वर्ल्ड कैट है, और इसके अलावा रिसर्च गेट है, इंटरनेट आर्चीव है, और इस तरीके से हाउ कास्ट है एक वेबसाइट है, और कोर्स हीरो, EDX और यूडेमी नाम के वेबसाइट जो मैंने आपको क्लियर पहले ही करे थे, उनके नाम भी इधर हैं। ये सारे फ्री हैं, इसके आगे आप पढ़ो, फ्री शेयरिंग वेबसाइट, फ्री फ्री पहले ही लिख के डाला है इन्होंने, ठीक है जी। जबकि मैंने ऊपर फ्री सर्च करने के लिए भी नहीं डाला, फिर भी इन्होंने फ्री वर्ड को इधर मेंशन किया है, समझ रहे हैं। तो ये वेबसाइट आपकी बहुत मदद करेंगी। वैसे तो वर्ल्ड वाइड बहुत सारी वेबसाइट से हैं, लेकिन अगर आप अच्छी वेबसाइट्स की बात करें तो ये सारी हैं। आप अकेला आप गूगल से सारा डॉक्यूमेंट वर्क के हिसाब से सर्च कर सकते हैं, और यूट्यूब, अकेले यूट्यूब से आप वीडियो के फॉर्मेट में हर चीज़ तक एक्सप्लोर कर सकते हैं, एज अ स्टूडेंट भी, और एज अ जॉब सीकर, या एज अ पर्सन आप इन सारे चीज़ पर एसेस कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है मैंने सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर करी हैं। कोई किसी का डाउट हो ज़रूर कमेंट में बताना ही चाहिए, और नए टॉपिक भी अपने डाल देने चाहिए वीडियो के नीचे। कोई डाउट ऐसा लग जाता है जो नहीं समझ आता, उसको भी रखना चाहिए कमेंट में। साथ ही आप वीडियो के राइट साइड में अगर डबल सी का ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मिलेगी जिस पर लिखा होगा डबल सी, उस पर क्लिक करोगे तो आपको अपनी लैंग्वेज में भी ये सारी बातें समझ आने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप अपनी इटाली, अरेबिक, या फिर आपकी जो
जर्मनी, फ्रांस, या फिर आपकी बिहारी, गुजराती या मराठी या बंगाली या कोई भी ऐसी भाषा होगी ना जिसमें आपको समझना चाहिए, उसमें भी आप इस बातों को रिटर्न में यहाँ पर देख सकते हो, जिसको बोलते हैं यूट्यूब का कैप्शन ऑप्शन। ठीक है जी, इस तरीके से आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो वीडियो को, और लाइक तो डेफिनेटली होना ही चाहिए। और मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।